हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल मैथ एंड साइंस टेस्ट सीरीज़ में। तो हमारे इस चैनल पर मैथ एंड साइंस के PYQ कराए जा रहे हैं, जो कि सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो हमारा मैथ का टॉपिक चल रहा है साधारण व्यास। तो इसके काफ़ी क्वेश्चंस हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कर लिए हैं, तो आप जाके वो देख सकते हैं। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 300 रुपये पर साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए 3% अगले वर्ष के लिए 4.5% और तीसरे वर्ष के लिए 2.5% है। तो कुल साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, तो हमें जो मूलधन दे रखा है 300 रुपये दे रखा है, और हमें मतलब पहले साल के लिए 3% रेट दे दी, फिर अगले साल के लिए हमें 4.5%, और फिर अगले साल के लिए हमें तीसरे साल के लिए 2.5% दे दी। तो हम सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? मतलब ऐसा ही हमारे पास होता है, PR/T/100 होता है ना। तो अब हमें रेट दे रखी है अलग अलग साल के लिए। तो फर्स्ट पहले साल की रेट है 3, दूसरे की है हमारे पास 4.5, और तीसरे की है हमारे पास 2.5। तो हमारे पास जो रेट होएगी, टोटल रेट कितनी आ जाएगी? 3 प्लस में इसको और प्लस में 2 सही 1/2। ठीक है, तो इसको टोटल करेंगे तो रेट हमारे पास आ जाएगी 4 2 6 7 और 3 10% आ गई। अब हमें 10% की दर से ब्याज निकालना है। और कितने रुपए पे निकालना है? 300 रुपये पे। तो वो ब्याज हमारे पास क्या जाएगा? SI = 300 इंटू में रेट कितनी थी? 10% की दर से निकालना है, तो हमारे पास 10/100 30 रुपये आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या है कि 9210 रुपये पर साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए 4%, अगले वर्ष के लिए 3.5% और तीसरे वर्ष के लिए 2.5% है जो दर है। तो कुल साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो यहाँ पे फिर सेम हमारे पास रेट क्या हो जाएगी? टोटल कर दो इनका, तो रेट हमारे पास होगी 3 2 5 9 और 10% होगी। ठीक है, आधा आधा जोड़ेंगे, एक हो जाएगा। और ब्याज क्या हो जाएगा? हमें 9210 पे 10% की दर से ब्याज निकालना है। तो 10% की दर से हमारे पास क्या हो जाएगा? ब्याज 921 रुपये। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है कि 31,000 रुपये पर साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए 3%, अगले वर्ष के लिए 7.5% और तीसरे वर्ष के लिए 4.5% है जो रेट है। तो हमें साधारण ब्याज बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रेट कितनी होगी? 7 और 4 11 और 12 और 3 15 होगी ना। तो हमें 31,000 रुपये पर हमें 15% की दर से ब्याज निकालना है। तो हमारे पास ऐसा ही आएगा, हमारे पास कितने पे? 31,000 रुपये पे हमें 15% की दर से ब्याज निकालना है। तो 15/100 5 है। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी। 15 0 5 45 और 1 46 4650 रुपये ब्याज आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि 1,000 रुपये पर साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए 3%, अगले वर्ष के लिए 7.5% और तीसरे वर्ष के लिए 3.5% है जो दर है। तो कुल साधारण ब्याज ज्ञात करें। साधारण ब्याज ही बताना है इसमें। ठीक है, तो दर हमारे पास होगी 7 और 3 10, 10 और 3 13 और 1 14, और ये हो जाएगी हमारे पास 1,000 रुपये पे हमें 14% की रेट से हमें ब्याज निकालना है। तो 14/100 हो गया। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 140 रुपये हमारा राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि 12,000 रुपये पर साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए 4%, अगले वर्ष के लिए हमारे पास 3.5 है और तीसरे वर्ष के लिए 4.5 है। तो कुल साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो यहाँ पे अपने पास रेट कितनी होगी? 4 और 3 7 7 1 8 और 4 12। तो 12,000 पे हमें 12% की रेट से निकालना है ब्याज। तो 12/100 12 12 144 होता है ना। तो 144 इस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये C ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।